अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं हम पहले अपने एक्सेल पे और फिर देखते हैं आज कौन सी वीडियो है। ये देखिए हमारे सामने डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे नजर आ रहा था आपको कि क्लिनिक मैनेजमेंट डैशबोर्ड। एक मैंने कोशिश की है कि जितना कि मुझे इल्म था इसके मतलब कि किस तरह काम करते हैं, कोशिश की है कि उसको एक सिंपल सा एक क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने की एक्सेल में। तो काम ये कैसे करेगा कि अब ये देखिए हमारे सामने इसके डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड पे क्लिनिक मास्टर, रिपोर्ट मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल, अकाउंट्स मॉड्यूल और रिपोर्ट्स मॉड्यूल। क्लिनिक मास्टर में इसमें हम क्लिनिक के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है मैनेज करेंगे। और आगे रिसीट मॉड्यूल से जाहिर है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कैश रिसीट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इसमें अकाउंट्स में हम मैनेज करेंगे उसको, और इसके बाद कोई रिक्वायर्ड जो रिपोर्ट्स हैं वो उसमें कुछ देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड जो है कुछ ग्राफिक से है और कुछ इसको दिखाया, और सामने ये हमारा रिफ्रेश है, जितने भी हमारे पास रिसेंट पेशेंट होंगे उसका जो है वो स्टेटस यहाँ पे हमारे सामने आ रहा होगा, यानी पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, विजिट टाइप और स्टेटस वगैरह, ये सारी जो है ये इसकी ऑप्शन है। और अब देखते हैं हम इसको क्या हम करेंगे। क्लिनिक मैनेजर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पूरा हमारा ये मॉड्यूल खुलता है, और इस मॉड्यूल में अगर आप देखें सबसे ऊपर न्यू, सेव, अपडेट, क्लोज और रिफ्रेश ये बटन है, ये सारे इस बटन में काम करेंगे इसी के लिए। और नीचे हमारे सामने हमारे पास पेशेंट, जिसमें हम पेशेंट को मैनेज करेंगे, स्टाफ है, स्टाफ मैनेजमेंट के लिए, डाटा एंट्री और व्यू के लिए है, और सर्विस जो हम प्रोवाइड करेंगे उनको हम ऐड करेंगे। ज़्यादा पहले सर्विस ऐड करेंगे हम उनको, और फिर उसके बाद जो है वो हम उनको आगे फिर यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री है, जैसे कि स्मॉल क्लिनिक हमने देखा है कि उसमें जो फार्मेसी है वो भी उसके इनसाइड होती है, तो उसके हवाले से जो है एक फार्मेसी मैनेजमेंट का जो है वो एक इसमें शीट है। उसके बाद पेशेंट विजिट है, पेशेंट बिलिंग है यहाँ पे, और उसके बाद इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इन्वेंट्री ट्रैक हम कर सकते हैं यहाँ पे कि जितनी भी इन्वेंट्री जो है वो इन आउट होगी वो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको व्यू करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री कंजम्पशन जो यहाँ पे हमारी यूज़ हो गई, जो कंज्यूम किया हमने वो आएगी, और फिर आगे हमारे पास कुछ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं तो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, और उसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, प्रिंट रिपोर्ट है, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी जो है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन हमारा जो पेज है वो है जी पेशेंट्स। यहाँ पे अब अगर हम ऐड भी करें, फर्ज करें हमारे सामने ऑलरेडी मैंने 2 पेशेंट जो है वो ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और पेशेंट ऐड करते हैं, नाम रखते हैं जी उसका बुशरा बीबी, और NIC हम रख देते हैं 3520213456। इस तरह का कोई भी जो है डमी सा एक हम डाल देते हैं आईडी। जेंडर जो है वो कहते हैं फीमेल, और हम उसकी डेट लिखेंगे। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारे सामने एक कैलेंडर पॉपअप होगा, आप यहाँ से भी इसको चुन सकते हैं। फर्ज करें हम कुछ भी चुन लें, लेकिन डेट जो है बाद में आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी डेट हम कर देते हैं जी 170, यानी इसका ईयर है। और जैसे हम डेट करेंगे तो एज जो है वो ऑटोमेटिकली ये 55 ईयर्स एज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ब्लड ग्रुप हम उसका कर देते हैं बी नेगेटिव, और कॉन्टैक्ट हम लिखेंगे 0375, आगे कुछ भी हम डमी सा लिख देते हैं। एड्रेस जो है वो उसका भी हम ऐसे ही डाल देंगे कि डमी कोई, और स्टेटस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव। पेशेंट एलर्जीज है, अगर कोई स्पेशल कोई एलर्जीज हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इस पेशेंट को जो एलर्जी जो है वो पेन किलर से एलर्जी है, ठीक है, पेन किलर लिख देते हैं। पेशेंट हिस्ट्री, और हम लिख देते हैं कि नथिंग, हिस्ट्री जो है पेशेंट की फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पे हम इसको करेंगे जी सेव, पेशेंट रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। तो अगर हम रिफ्रेश इसको करें यहाँ से तो हमारे सामने ये P003 आईडी से एक पेशेंट जो है वो अपने उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सामने ऐड कर लिया। अब स्टाफ है, इसमें हम देखेंगे स्टाफ की हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें
जितना भी स्टाफ आपका है, 10 है, 15, 20, 50, जितना भी एंटर करना चाहे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फिलहाल इसके अंदर 4 इंस्टॉल किए। उसकी पिक्चर जो है, पिक्चर भी आप जो है ये देखेंगे, ये डॉक्टर इसके हो गया। और उसके बाद जो है आप उसमें नर्स को, ये एक बशीर है, पीएन है, और एक नर्स है, और उसके सामने एक रिसेप्शनिस्ट है, तारिक जुवेद। ये मैंने कुछ इससे इतने ही किए, बाकी में इसमें किए जा सकते हैं। इसमें सर्च की ऑप्शन है, बाय नेम सर्च कर सकते हैं, बाय डिपार्टमेंट है, और उसके बाद बाय एक्टिव और इनएक्टिव, केस में एक्टिव कितने होंगे। अगर देखें हम इनएक्टिव देखते हैं, अप्लाई फिल्टर, तो ये देखिए कुछ भी नहीं इसमें आएगा। और अगर इन केस हम यहाँ पर एक्टिव देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए वो भी यहाँ पे कर सकते हैं आप यहाँ पे उसको। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट चलते हैं। हम क्या है हमारे सामने होगा जी, सर्विस। सर्विस में हम देखें, हम कोई भी अगर सर्विस दे रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इसमें कुछ सर्विस जो हमारे पास ऑल, ये मैंने सर्विस में कुछ ऐड की हुई है। हम इसके अलावा अगर कोई सर्विस आपने देनी है तो सर्विस हम उसको ऐड कर सकते हैं। जी, इसका सर्विस आईडी खुद आएगा। कैटेगरी में हम जो आ जाएगा कुछ भी है, स्टेटस जो है इसका एक्टिव है या नहीं, ना आप सर्विस दे रहे हैं कि नहीं है, सर्विस नेम आ जाएगा, सर्विस की फ़ी है ये हमने उसको देनी है कि सर्विस फ़ी कितनी होगी, यहाँ पे हम डालेंगे। और डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो जैसे जनरल चेकअप, मोबाइल केयर, रिहेबिलिटेशन है, डायग्नोस्टिक है, फिजियोथेरापी है, कॉमन इलनेस है, अर्जेंट केयर है, और रूटीन चेकअप्स, ये कुछ चीज़ें लिखे हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और ये सर्विस यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और फिर इस सर्विस को ज़रा हम आगे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर ये सर्विस चार्जेस है, बाकी मेडिसिन और जो भी हम देते हैं उसके चार्जेस आगे फिर वो अलहदा से होंगे। इन्वेंटरी है, इसमें आप ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर इन्वेंटरी जितनी भी आप उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। मेडिसिन है, इंजेक्शन आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें सिरप है, टैबलेट, कैप्सूल, उसके कोई यानी इसकी कैटेगरी डिफरेंट जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने फिलहाल ये टैबलेट जो है वो की है। और उसके बाद जो है आप ये देखें कि ये इन्वेंट्री है। उसके बाद न्यू परचेज, अगर अगर इन्हीं में से कोई खरीदनी है हमने, तो फिर तो हम इन्हीं से इजीली जो है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नई आइटम लेनी है, तो आप ये देखिए जो हमारे पास सामने इसमें हम यहाँ से ऐड परचेज करेंगे न्यू। ये सिंपल सा एक छोटा सा इसमें एक ऑप्शन है कि सिलेक्ट आइटम, परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस, परचेज डेट और वेंडर। इसमें ये होगा कि कोई भी चीज़ हमने जब परचेज करनी है, तो सबसे पहले हम उसके जो मास्टर है उसमें इन्वेंटरी में हम उसको ऐड कर लेंगे, और बाद में फिर हम यहाँ से उसकी जो है वो प्राइसिंग और जो भी है वो सारा ऐड कर सकते हैं। बाकी इनवॉइस आइटम क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट वगैरह जो है वो यहाँ से हम उसको डाल देंगे। और उसके बाद आप देखिए कि पेशेंट विजिट, यहाँ पे अब आप आ गए, पेशेंट हमें आ गया हमारे पास। पेशेंट विजिट जो है, अब यहाँ पे हमने उसका विजिट डालना है। पेशेंट हमने उसके ऊपर ऐड कर लिया उसका डाटा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखेंगे, ये बुशरा बीबी का हमारे सामने ऑलरेडी डाटा आ रहा है जब उसको रिफ्रेश किया। यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करते हैं, और डॉक्टर हम देखेंगे किस डॉक्टर को हमने साइन करना है, ये डॉक्टर का यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। और विजिट टाइप क्या होगी, यानी फॉलोअप है, एमरजेंसी है, या कोई भी है, तो आप इसको जो है वो एमरजेंसी कर दें। इसको विजिट स्टेटस जो है वो ओपन रखेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर अगर नोट है तो नोट भी अगर आपको लिखना चाहें तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं। फिलहाल हम नोट को जो है वो जी, तो यहाँ से पेशेंट विजिट, यहाँ पे हम विजिट डालेंगे पेशेंट का। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास उस हमारे पीछे जो हमारा जो एंट्री की है हमने पेशेंट्स की, वहाँ से आ जाएंगी। और यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसको हमने यहाँ से न्यू विजिट, सेव विजिट, और यहाँ पे हमने सेव विजिट करना है। तो विजिट सेव सक्सेसफुल, ये देखिए हमारे सामने ये हमारा विजिट सेव हो गया है। अब ये विजिट जो है, जब ये इसकी टाइम खत्म होता है, तो नेक्स्ट हमारा आता है इसकी बिलिंग का ऑप्शन होता है। अभी अब यहाँ पे जब बिल्कुल इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी मेडिसिन, इसमें कुछ ऐसा कुछ है कंजप्शन वगैरह को है। रिफ्रेश करेंगे हम इसको यहाँ से, और यहाँ से हम देखेंगे, अब ये देखें हमारे सामने ये विजिट यहाँ पे आ गया। जब ये जैसे ही फाइनलाइज होगा, रिफ्रेश होगा वहाँ से, तो ये हमारे सामने इसका डाटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और आइटम जहाँ पे हम सिलेक्ट करनी है कि हमने क्या क्या आइटम जो है वो कौन सी मेडिसिन, अगर कोई ऐसे दिए यहाँ से वो दिए तो है, तो यहाँ से हम मेडिसिन जो है वो कोई भी मेडिसिन हम जो है आप यहाँ से हम ले लेते हैं। अब ले लेते हैं जी, ये लोराडाइन, ये वाली जो है मेडिसिन हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं।
क्वांटिटी हम किसी के देंगे, हम कह देंगे कि 7, और यहाँ से क्वांटिटी दिया हमने, रिमार्क्स में हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ रिमार्क्स आप चुना लिख दें कि डेली वन कैपिटल, यहाँ पर सिंबल लिख दें, ठीक है, यहाँ पर, और हम यहाँ पे लिख देंगे कंजप्शन सेव, इन्वेंट्री कंजप्शन रिकॉर्डेड। यहाँ पे अब हमारी कंजप्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गई। अब हम जो है इसको अगर हम यहाँ से विजिट क्लियर करते हैं तो हमारा ये वाला, ये यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं विजिट क्लियर, तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पे हम अगर बिलिंग पे चलते हैं, या जब सर्च भी कर सकते हैं, ये देखिए तीनों हमारे पास जो है ये आ रहे हैं, इनको यहाँ से भी सर्च किया जा सकता है। और यहाँ से देख रहे कि डॉक्टर वाइज जो है हम देख सकते हैं कि ये विजिट सर्च, तो ये उसका एक्चुअली हम उसको क्लियर कर चुके हैं, इसलिए उसको हमने ये यहाँ से भी हम उसको विजिट क्लियर हम उसको कर देंगे। आगे फिर चलते हैं जी पेशेंट बिलिंग पे। यहाँ पे हमारा जो है रिफ्रेश इसका होगा जब ऊपर, तो हमारी पेशेंट बिलिंग पे हमारी इन्वेंट्री जो है वो आएगी। यहाँ से हम देखेंगे कि किसको आप देना, ये देखिए ये दो हमारे पास आ रहे हैं, बुश और बीबी को यहाँ से सेलेक्ट किया। बिल सर्विस आपने कौन सी दी थी, रूटीन चेकअप है, अर्जेंट केयर है, कोई भी है, अर्जेंट केयर यहाँ हमने अपने क्वांटिटी दी, और क्वांटिटी हमने सर्विस क्वांटिटी ज़्यादा 1 होगी, बाई डिफॉल्ट भी कर सकते, ऐड सर्विस, ये सर्विस एडिट कर दिया हमने, ये सर्विस एड होगी जी 50 dirham चार्जेस के। अब को इसको मेडिसिन जो दिए हम ऐड मेडिसिन करेंगे, तो ये मेडिसिन प्राइस आल्सो एडेड, ये मेडिसिन हमने ऐड कर दी। यहाँ पे अगर कोई हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो आप लिख देंगे, और अगर डिस्काउंट अगर नहीं है तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे पेड अमाउंट है, अगर आप यहाँ पर, तो अगर आप जीरो लिखते हैं पेड अमाउंट ये वाली, तो ये 71 आगे हमारी ड्यू अमाउंट आ जाएगी। हम यहाँ पे इसको सेव एंड प्रिंट हम कर देंगे सेव, और प्रिंट के लिए हम इसको एज अ पीडीएफ सेव भी कर सकते हैं, और अगर प्रिंटर होगा तो हमारे सामने उसके सामने हमारा हो जाएगा। और हम साइड पर अगर इसको देखें आप, तो ये हमारे सामने पूरा इसका बिल बनेगा। ये देखिए पूरा नेम प्रॉपर ये बिल होगा, जो मेडिसिन हमने यूज़ की है वो होगी, सर्विस आगे जो आ रही है वो इसमें आ जाएगी, और ये टोटल जो है सर्विस टोटल, ये मेडिसिन डिटेल आ जाएगी, जितनी मेडिसिन है सिर्फ एक ही मेडिसिन है तो सिर्फ एक ही डिटेल है, और उसके बाद जो है मेडिसिन टोटल, ग्रैंड टोटल, डिस्काउंट, अब इसने अभी तक जो है वो पे नहीं किया, बिल इसका हमने जनरेट जो है वो कर दिया है। और हम इसको कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे ये बिल जनरेशन। और उसके बाद जो है हम अगर आगे इसी को देख लेते हैं, बाकी बाद में आगे चलते हैं। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, यहाँ से हम देखें इसकी हमने कोई भी स्टॉक इन स्टॉक आउट करना है, तो यहाँ से हम वो उसका होता है। यहाँ पे इन्वेंट्री कंजप्शन है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्ज करें अभी हमने लॉर्ड इन जो है वो पेशेंट बुशरा बीबी को और दी थी, और जो है वो इसको जो है वो ऐड किया, आप लिख देते हैं जी के रिसेप्शनिस्ट का लिख देते हैं 155 आरडी, और कंजम्पशन क्वांटिटी जो है वो 7। यहाँ पे आप लोड यूजर हिस्ट्री देख सकते हैं, आप ये देखिए आरडी लो आ रहा होता है यहाँ पे, तो हम इसको कर देते हैं कि 5, और ये में नोट अगर आपने को लिखना तो यहाँ पे आप उसको नोट भी उसको लिख सकते हैं, और सेव कंजम्पशन सेव। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और अगर आप इसमें चलते हैं इन्वेंट्री ट्रैकिंग पे, अब ये देख लिए कि 7 आज की डेट में ये हमारे सामने ये सेव हो गई। यहाँ से आप ऑल इन ऑल आउट देख सकते हैं, स्टॉक जितना ऑल इन आउट आउट, स्टॉक के बारे में जितना है स्टॉक इन, यहाँ पे अगर हम ऑल है, अगर ओनली हम इन करते हैं तो देखिए अगर हम इसको सारा करें आउट, तो हमारे सामने जितना भी स्टॉक आउट हुआ है वो हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे सामने आइटम्स हैं, वो आइटम हम सेलेक्ट करके उनकी इन्वेंट्री कर सकते हैं। और इन्वेंट्री कंजम्पशन से आगे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, यहाँ से हमने देखना है कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो हम देख सकते हैं। और फर्स्ट कंजम्पशन रिपोर्ट जो है वो देखते हैं हम, यहाँ पे डेट आप डाल दें फर्स्ट, और यहाँ से आप डेट डाल दें 30 डेट वाइज, तो जनरेट रिपोर्ट्स, तो ये देखिए आप जनरेट रिपोर्ट देख सकते हैं कि ये इतनी रिपोर्ट जो है वो हमारी जनरेट हुई। उसके बाद अगर मुख्तलिफ इसकी रिपोर्ट्स हैं, परचेज रिपोर्ट अगर देखना चाहें, और कंबाइंड इन्वेंट्री रिपोर्ट अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखिए तो प्रॉपर पूरी इन्वेंट्री जो है हमारे आपने सामने आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक जितना है, परचेज हमने फिलहाल कोई नहीं डाली, कंज्यूम हमने जो है वो पैरास्टामोल इतनी की है, और लॉर्ड हमने 7 की है, और अवेलेबल जो है हमारे पास 143, और स्टेटस सारा इनका
एक्टिव आ रहा है। तो इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी है, और ये मुख्तलिफ इसके जो फिल्टर्स हैं ऑल अगर हम इसको करते हैं तो सारी जो इतनी मेडिसिन का फुल हमारे पास ये हमारा जो स्टॉक है हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारे सामने इसकी हेडिंग, ये कैटेगरी वाइज, क्वांटिटी, यूनिट और रीऑर्डर इसका है, और एक्सपायरी कब है इसकी, परचेज प्राइस, स्टेटस, और उसके बाद ये लास्ट अपडेटेड डेट है जो भी हमने की। अब हम ये इसको रिफ्रेश करें और इसको हम करते जो है वो इसको हम क्लोज करें, तो यहाँ से हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ गए। अब यहाँ पे ये ट्रेनिंग मास्टर हमने देख लिया, ये वाला पूरा प्रॉपर, ये हमारा सारा, और उसके सेव, न्यू, सेव, अपडेट, क्लोज और रिफ्रेश के लिए हमारे जितने भी 1, 2, 3 और 4 ये हमारे जो मेन जो पेज है हमारे, इसके ऊपर ये चारों बटन हमारे काम करेंगे। और आगे पेशेंट विजिट जो है इसके लिए यार इसके अंदर भी कुछ इसमें कोई कैलकुलेशंस हैं और ऐड है, ये हमारे बटन इसमें है, और बाकी इसके अंदर और इन्वेंट्री में, कंजप्शन में, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में, लेकिन रिफ्रेश का बटन जो है वो सब के लिए ये है वो काम करेगा। और क्लोज के लिए ये हुआ क्लोज। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा रसीद मॉड्यूल है, यहाँ भी अगर कोई ऐसा कस्टमर होगा कि जो अनपेड है, अब देखें अब ये बिलिंग वाला ये जो है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे साथ डाटा आ जाएगा कि पेशेंट नेम दूसरा बीबी है और नेट टोटल उसका इतना था, कुछ उसने पे नहीं किया, 71 जो है वो ड्यू है। यहाँ पे हम करते हैं जी कि 71 हमने यहाँ पे पेमेंट रिसीव की, तो पेमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, तो ये हम उसको ओके कर देंगे। अगर दोबारा से हम देखते हैं इसको तो हमारे सामने बिल्कुल ये खाली होगा, कोई भी पेमेंट इसमें हमारे पर ड्यू नहीं आ रही होगी। तो एम्प्लॉय मॉड्यूल, अब यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय मॉड्यूल, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ से हमने सैलरी जो है वो जो है वो करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने स्टाफ 1, 2, 3 और 4 है। हम स्टाफ जो है वो 2 को अगर सेलेक्ट करें तो उसका नेम और उसकी सैलरी आ जाएगी। अब अलाउंस अगर हम उसको देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 250 अलाउंस दे दिया, रिडक्शन अगर कोई होगी तो हम कह देते हैं जी कि इसका जो है वो 33 जो है वो रिडक्शन कर दें, और नेट सैलरी जो है कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम जो है वो कर दें कैलकुलेट, तो नेट सैलरी हमारे पास ये कैलकुलेट आ गई। ड्यू डेट जो है इसकी, पे डेट, वो हम लिखेंगे पे डेट कौन सी है, तो हम कर देते हैं कि इसकी आज की डेट को हम इसको लिख देते हैं कि 4/1/2026। रिमार्क्स अगर हो तो हम इसमें कोई लिख सकते हैं, और यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करेंगे कि इस मंथ की सैलरी है, तो ये सैलरी है जी अगर अप्रैल की हम इसको करते हैं, और रिमार्क्स में लिख देते हैं एडवांस, एडवांस सैलरी हमने दी है, और ईयर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 2026, और स्टेटस यहाँ पे हम कर देंगे कि पेड एंड पे हम कर देंगे पेड, और इसको हम करेंगे सेव, पेरोल सेव, और यहाँ पर और डू यू वांट टू प्रिंट सैलरी स्लिप, अगर यस करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक ये सैलरी स्लिप जो है, ये छोटी सैलरी स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। बेसिक सैलरी, अलाउंस, डिडक्शन, नेट सैलरी और स्टेटस पेड और सिग्नेचर, नीचे आप सिग्नेचर करके अगर आप देना चाह दे सकते हैं। पीडीएफ भी इसका सेव हो सकता है, उसको हम कैंसिल करेंगे और ये यहाँ पर इसका सेव हो जाएगा, इसको हम कर देंगे क्लोज। ये मतलब उसकी ये मंथली रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं इसकी, और ये हमारी स्लिप का एक्सेल का जो है वो रेफरेंस है। दोबारा से हम आएंगे एम्प्लॉय मॉड्यूल पे, ये हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल, उसमें सैलरी जनरेट करने के लिए, और उसके बाद उसकी मंथली भी हम रिपोर्ट जो है उसकी वो जनरेट कर सकते हैं। अकाउंट मॉड्यूल, यहाँ पे आप देखें कि हमारा छोटा सा एक सिंगल एंट्री अकाउंट मॉड्यूल है, इसके अंदर आप डिफरेंट एंट्रीज हम कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन डेट जो है वो इसमें जो है फर्ज करें आज की डेट ही आप डाल दें 4/1/26, और अकाउंट में देखेंगे हम कि हमने क्या किया है। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के अकाउंट हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फर्ज करें हमने नहीं लिखे, आप यहाँ पे आप देख लें कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हमने इसको डालना है। तो अब यहाँ पर ये 101 हम ये लिखते हैं कि 101 का सडन फीस है, ये हमने रिसीव किया। अमाउंट आपको दे करते हैं कि पूरे डे में हमने कंसल्टेशन जो फीस थी, इनकम थी, वो 1000 हमने रिसीव किया। बेश हम लिख देंगे कि यहाँ पे कंसल्टेंट फीस ही लिखते हैं, कंसल्टेशन फी रिसीव फॉर द डे,
और यहाँ पर हम लिख देंगे सेव, ट्रांजेक्शन हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हम इसके बाद न्यू ट्रांजेक्शन पे आ जाए। न्यू ट्रांजेक्शन पे आप यहाँ पर लिखिए जी कि यहाँ पर हम आज की डेट में ही करते हैं कि 26, और यहाँ पर आप देखिएगा अब हमने कोई भी अगर कोई एक्सपेंस है या कुछ भी आपने करनी है, यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं। हम कहते हैं जी कि यहाँ पर एक 1002 फार्मेसी इनकम, फार्मेसी से हमें जो है वो हम इनकम देखिए आप 500 फिलहाल कर दें, और रेशन हम लिख दें कि कैश सी फ्रॉम फार्मेसी फॉर द डे। ओके, इसको हम सेव कर दें, इसको हम सेव कर देते हैं। और आगे न्यू एंट्री, यहाँ पे अब आप देखिए आप एक और एंट्री करते हैं आज की डेट में, और इसको आप देख लें कि सैलरी एक्सपेंस या कोई भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर दें, परचेज आप कर दें, रेंट है, कुछ उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल करते हैं जी इसमें परचेज हम उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें अगर 2002 तो परचेज एक्सपेंस, नीचे ये लिखने की जरूरत, एक्सपेंस आ गया हमारे सामने। अब हम कहते हैं जी कि हमने 500 का एक्सपेंस किया है, और लिख देते हैं कि परचेज शेयर कर देते हैं, शेयर्स फॉर ऑफिस, फॉर क्लिनिक, क्लिनिक इससे कर दिया। हम इसको कर देंगे सेव, ट्रांजेक्शन सेव्ड। अभी हमारी ट्रांजेक्शन, अब हमें न्यू पे आएंगे तो न्यू आ जाएगा। यहाँ पे नया अकाउंट जब ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू अकाउंट, ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप न्यू अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर किसी तरह का भी अकाउंट ऐड होगा, अकाउंट आईडी जो है वो आप लिखेंगे, अकाउंट नेम है, अकाउंट टाइप यहाँ पे कर देंगे सेव, क्लोज और रिफ्रेश, हम इसको ऐसे कर देंगे, क्लोज करेंगे तो ये हमारे सामने ये हमारी एंट्री जो है हमारी हो जाएगी यहाँ पर। अब अगर आप जब देखें इसको, अकाउंट रिपोर्ट मॉड्यूल में हम कुछ ज्यादा नहीं है। अब यहाँ भी आप देखें, इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने 2 कस्टमर जो है वो आज की डेट में आप अगर देखें तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इसमें आप देखें डॉक्टर तारिक, और पेशेंट नेम है, पेशेंट आईडी है, विजिट टाइप इमरजेंसी विजिट था, और स्टेटस जो है अभी वो कंप्लीट हो, जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है हमारे सामने। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये वो जो है वो हमारे सामने टोटल ड्यू 0 और ये कलेक्शन आ रहा है। रिपोर्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे ये कुछ रिपोर्ट्स खुलेगी, मंथली रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, कैश बुक रिपोर्ट्स और प्रॉफिट लॉस। अगर आप इसी पे चले, आप डायरेक्ट पे चलते हैं, लास्ट मंथली रिपोर्ट्स है, डेली रिपोर्ट्स है और कैश बुक्स है, तो आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डेली अकाउंट्स रिपोर्ट्स के ऊपर। फर्स्ट ये हमारी अकाउंट्स रिपोर्ट, तो इसको हम यहीं पे अगर क्लिक करें कैश बुक, तो ये देखिए हमारे कैश बुक जनरेटेड, तो हमारे सामने ये देखिए कैश बुक जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसको हम जरा मिडल कर दें, ये भी मिडल हो जाएगा, ये भी मिडल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी टोटल जो है वो डे बुक हमारे सामने आ गई है। 4-1 को क्या हुआ था, हमारे सिर्फ एक्सपेंस था, 4 को एक्सपेंस था, फिर हमने इनकम आया, फिर हमारे सामने इनकम बनी, और उसके सामने फिर हमारे सामने ये इनकम जो है वो हुई। इसी तरह अगर यहाँ पे हम करें प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम जनरेट करते हैं तो ये देखिए कि डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस जनरेटेड, तो ये हमारे सामने एक कंसल्टेंट इनकम, फार्मेसी इनकम, इनकम आ गई हमारे सामने। उसके बाद एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स, एंटरटेनमेंट, परचेज और टोटल एक्सपेंस, और ये हमारे सामने जो है वो इसकी जो है वो डिटेल जो है हमारे आ जाएगी, और प्रॉपर ये एक पूरा यानी एक डिटेल जो है वो प्रॉफिट लॉस हमें मिल जाएगा कि पर डे या जो है ये मंथली इसका आ रहा है, इस मंथ के यानी बिटवीन द डेट हमारे क्या ट्रांजेक्शन हमारे जो है वो क्लिनिक पर ये हुई है। तो इसका आप जो है प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो अब ये देखिए अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये शीट है उसकी। उसके बाद अकाउंट मास्टर हमारे सामने ये कुछ इसका, यहाँ पे हम डाटा जो है वो एंट्री जो है वो रही है हमारी। और डेली रिपोर्ट्स अगर आप देख लें, ये डेली रिपोर्ट है। आप यहाँ पे आप डेट जो है वो अगर आप चुने कोई भी, आप देखें यहाँ से आप डेट चुन सकते हैं, जो भी डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है आप, तो यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो सकती है इसकी। उसके बाद ये पेशेंट ड्यू रिपोर्ट है, यहाँ पे हम रिपोर्ट ड्यू कर मंथली, उसके बाद रिपोर्ट है, यहाँ से हम मंथली रिपोर्ट उसकी जनरेट हो सकती है। और देखिए फर्ज करें हम कहते हैं जी कि डेली, यहाँ पर हम क्लिक करें और हम करते हैं डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट जनरेटेड,
ओके, हम वापस उस पर जाएं अगर शीट पे डेली रिपोर्ट्स पे, तो ये देखिए हमारे सामने ये डेली रिपोर्ट जनरेट हो गई। ये टोटल बिल्स 2 है, सर्विस टोटल इतना है, मेडिसिन इतना है, ग्रास टोटल इतना है, और ये हमारे सामने ये डाटा का टोटल आ जाएगा। ये डैशबोर्ड इसी तरह ये चंद रिपोर्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से हाइड हो जाएगी। तो उसके सामने ये ग्राफिक्स, आप यहाँ पे ये सिंबल जो है वो मैंने एक ऐसा डमी से डाटा से बनाया हुआ है, लेकिन इसका प्रॉपर जो है वो हम इसको नेट प्रॉफिट जो है वो उसके ऊपर यहाँ पे इसका डाटा है, यहाँ से इसका डाटा जो है वो लेके तो वो उसको बन रहा है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, और ये आप यहाँ पे डेट वाइज आप इसको जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्ज करें हम कहते हैं 1/4/1/2026 और यहाँ पे 4/30/2026। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट लॉस जनरेट जहाँ पे इसको हम जनरेट करेंगे तो ये हमारे सामने टोटल इनकम, ये इसकी मंथली इनकम ये हमारी आएगी। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो हमारा उसका चलता जाएगा। अगर हम इसी तरह इसको लिंक कर सकते हैं हम अपने यानी इस ये टोटल प्रॉफिट लॉस के साथ। ये टोटल इनकम हमारी इतनी 1500, टोटल एक्सपेंस हमारा 650। डैशबोर्ड पर अगर हम जाएं, यहाँ पे हम मैनुअली फिलहाल करते हैं, देखिए क्या चेंज होएगा। टोटल इनकम 650 और देखिए कि इसको बाद अगर हम नेट प्रॉफिट और कैश हमारा जो है वो ये आ जाएगा सामने। तो अगर आप देखिए तो ये हमारे सामने ये कैसा हमारा ग्राफ जो है ये चेंज हो जाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा मैंने कहा डिटेल थी जो ओवरव्यू जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसमें अगर कोई कमी बेशी नज़र आती है तो आप कमेंट करके उसको बताइए मुझे। तो इससे पहले कि इसकी फिर मेकिंग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। फिलहाल जो है और दूसरे पे काम कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जब इसकी जब फाइनलाइज होती है तो फिर इंशाल्लाह आप शेयर करेंगे। अगर कोई कमी बेशी है तो फिर इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट वर्जन में, ये सिंपल एक डेमो वर्जन है और फिर नेक्स्ट जो फाइनल वर्जन बनाएंगे हम उसमें। इसमें मुझे पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये सिर्फ सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए है। इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पास मैंने एक ऑप्शन इसमें रखी थी कि इसमें प्रॉपर एक जो है वो यूज़र लॉगिन आप देखें कि एडमिन, डॉक्टर, अकाउंट और रिसेप्शन, इसका जो यूज़र लॉगिन होगा जो भी लॉगिन होगा उसके सामने उतना ही उसको राइट्स वो मिलेंगे। वो बहरहाल इसके अंदर वो अभी तक नहीं डाला। वो इंशाल्लाह जो है ये सारी जितनी भी इसमें कमी बेशी रह गई है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में पूरा करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।